अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्पेशली हमारे गज़ा के मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो मुत्तहिद हों और उनके लिए कुछ कर पाए, और हमें भी एटलीस्ट अपनी दुआओं में तो उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो आज ही जनाब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो बाहर बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने सारा काम वहीं छोड़ा और मैं आ गई टेरेस पे। और ये देखिए जी, इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इसके साथ बारिश भी। तो सर्दी का आगाज़ तो गया है जनाब जी हो। तो इस सुहाने और रोमांटिक मौसम को देखने के बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे जीनियस क्लीनिंग टिप्स एंड हैक्स जो रियल में आपके लिए बहुत ही कारआमद रहेंगे और क्लीनिंग प्रोसेस को आपके लिए आसान बना देंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं आज के अपने ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली क्लीनिंग टिप है जी वॉशरूम टैप्स की क्लीनिंग से रिलेटेड। आपको पता है कि वॉशरूम टैप्स पर पानी के इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, जिनको अगर साफ ना किया जाए तो विद टाइम यही हार्ड स्केल में चेंज हो जाते हैं और फिर आसानी से साफ भी नहीं होते। दूसरा, आप जितना भी वॉशरूम साफ कर लें, अगर आपकी टैप्स नहीं चमक रही ना और उन पर स्केल डिपॉजिट हैं, तो फिर आपका वॉशरूम अच्छी और नीट लुक कभी भी नहीं देगा। इसलिए जरूरी है कि इनको साथ के साथ ही साफ किया जाए, लेकिन इनकी क्लीनिंग के लिए कभी भी आपने हार्पिक का यूज नहीं करना। अगर आपने इनको क्लीन करने के लिए हार्पिक ऊपर डाल दिया ना, तो ना सिर्फ ये ब्लैक हो जाएंगी बल्कि तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो मैं इनको क्लीन करने के लिए क्या ट्रिक यूज करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ टूथपेस्ट। कोई भी वाइट टूथपेस्ट जो आप घर में यूज कर रहे हो या कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में उसे अपनी फिंगर्स पे निकालें और इस तरह से टैप्स के ऊपर मल दें। फिर स्पंज की हेल्प से आप हल्का सा इसको रब करते हुए साफ कर लें। यकीन माने ना कि टैप्स एकदम से चमक उठेंगी। तो जब भी आप वॉशरूम क्लीन कर रहे हों तो आप बस इस तरह से टूथपेस्ट लें और टैप्स पे लगा के उनको भी साथ के साथ ही साफ करते जाएं। कभी भी हार्ड स्केल आपकी टैप्स पे डिपॉजिट नहीं होंगे और हमेशा टैप्स चमकती रहेंगी। तो या तो वॉशरूम क्लीन करते हुए या शावर लेने से 1 मिनट पहले जस्ट आप इस क्लीनिंग रूटीन को दें और इस 1 मिनट की क्लीनिंग से आपके वॉशरूम टैप्स हमेशा शाइनी रहेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी न्यू ही लगवाई हो। और अब नेक्स्ट क्लीनिंग टिप जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है पेंट की हुई दीवारों पर लगने वाले दाग धब्बों या निशानों को रिमूव करने के लिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो दीवारों पर इस तरह के मैले हाथ लगा देते हैं और जो निशान होते हैं ना बहुत ही बुरे लगते हैं। मेरे घर में ये स्टेयर्स के साथ वाली वॉल है और अभी जब मैंने शिफ्टिंग की ना तो जो मजदूर वगैरह सामान ऊपर ला रहे थे वो इधर दीवार पे हाथ रखते रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी स्टेन लग चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस वॉल पे हम दोबारा से पेंट करवा लेते हैं, लेकिन मैंने इस ट्रिक के जरिए से ये सारे स्टेन्स बहुत आसानी से साफ कर लिए। तो वही ट्रिक मैं आपसे भी शेयर करने लगी हूँ। आपको करना बस ये है कि आपने पैन में थोड़ा सा पानी ले लेना है, उस पानी को आपने गर्म करना है और उसके अंदर आपने शैम्पू डाल देना है। कोई सा भी आप यूज करते हो उसको आपने मिक्स करना है। फिर आपने एक स्पंज लेना है, स्पंज को इस गर्म पानी के अंदर आपने अच्छे से डिप कर लेना है। ख्याल रहे कि पानी को इतना ज्यादा आपने गर्म नहीं कर लेना कि कहीं आपका हाथ ही ना जल जाए। तो बस इतना होना चाहिए गर्म कि जिसमें हाथ आसानी से आप डाल सकें। तो बस स्पंज को इसमें डिप करके स्क्वीज कर लेना है, यानी एक्सेस पानी उसमें से निकाल देना है और फिर वॉल पे जहां जहां स्टेन लगे हों उस एरिया को आपने इस स्पंज से रब करना है। बस हल्के हाथों से ही आप रब करें तो ये स्टेन उतरने लगेंगे। हाँ, अगर कहीं गहरा स्टेन हो तो वहां पर थोड़ा सा आपको जोर लगाकर रब करना पड़ेगा। तो जब आप देखें कि स्टेन साफ हो गए हैं तो फिर आप लाइट वेट क्लॉथ ले लें या इस तरह का एक हल्का गीला स्पंज लेके आपने इस सारे एरिया को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि शैम्पू या जो मैल वगैरह स्टेन से उतरी है वो भी साफ हो जाए। फिर आपने फैन ऑन कर देना है ताकि ये वॉल ड्राई हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं आपको कोई स्टेन नजर नहीं आएगा। और अब आज की थर्ड ट्रिक है किचन डस्टबिन क्लीनिंग से रिलेटेड। अगर किचन डस्टबिन में से स्मेल आने लगे ना तो पूरे किचन में एक अजीब सी महक फैल जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आपको करना ये है कि वीक में 1 टाइम आप डस्टबिन को अच्छे से वॉश जरूर किया करें और फिर धूप में इसे ड्राई किया करें ताकि जर्म्स वगैरह इसमें से खत्म हो जाए। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सिंपल कॉटन बॉल लेने हैं। तो चलिए जी, ये तो कॉटन बॉल ऑलरेडी ही बड़े बेचैन हो रहे हैं डस्टबिन में जाने के लिए, बार बार ही हाथों से स्लिप हो रहे थे। तो बहरहाल जी, कॉटन बॉल लेके इनके ऊपर आपने थोड़ा सा डाल लेना है
कोई सा भी एसेंशियल ऑयल जो आपके घर में मौजूद हो, जैसे कि मेरे पास अभी लेवेंडर ऑयल था, इसकी बहुत प्यारी सी महक होती है, तो आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। तो कॉटन बॉल को डिप करने के बाद ऑयल में मैंने डाल दिया है इस डस्टबिन के अंदर, और अब मैं डस्टबिन को कवर करूंगी पॉलीथीन बैग से, यानी जो शॉपर घर में होते हैं वो ले लें, या गार्बेज बैग्स जो आते हैं आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो मोस्टली हम इनको सीधा ऊपर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर बैठते नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप इस तरह से शॉपर को उल्टा चढ़ाएं डस्टबिन के ऊपर और फिर नीचे की तरफ बिठा दें, तो ये प्रॉपर बैठेगा। फिर इसमें से कोई भी चीज़ लीक होके डस्टबिन में साइडों से नहीं जाएगी और स्मेल प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो भी आप डस्टबिन लें किचन के लिए वो कवर होनी चाहिए। मेरी तो ये सिंक के नीचे ही अटैच है, तो और इसका कवर भी है, लेकिन अगर इस तरह की आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की डस्टबिन भी ले सकते हैं जिसमें कवर हो। इससे एक तो ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने अंदर डाली होती है उसकी बैड स्मेल बाहर नहीं आती, और दूसरा ये होता है कि किचन में आप एंटर हों और सामने कूड़ा पड़ा हो डस्टबिन में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो कवर रहेगी। इस तरह से एक तो अच्छा लगेगा और दूसरा किचन में कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। और अब आज की नेक्स्ट टिप क्लीनिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है किचन से ही रिलेटेड। मोस्टली जब हम एग फ्राई करते हैं तो तवे के ऊपर या पैन में जिस पे हम फ्राई कर रहे होते हैं उसके साथ अंडा नीचे से स्टिक हो जाता है, और इस तरह से एक तो एग की शेप ख़राब हो जाती है, दूसरा नीचे से वो कुछ ना कुछ चल भी जाता है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी आपको टिप देने लगी हूँ कि जब भी आपको एग फ्राई करना हो तो तवे में या पैन पे आप पहले थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लें। नमक डालने के बाद उसमें ऑयल डालें, बेशक आप थोड़ा सा ही ऑयल डालें, और फिर जी आप एग को डाल दें फ्राई होने के लिए। अंडा बिल्कुल भी तवे के साथ या पैन के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छा सा आप अंडा अच्छी शेप में फ्राई कर पाएंगे। तो आपने देखा कि इस ट्रिक से ज़रा भी एग नीचे स्टिक नहीं हुआ। चलिए जी, किचन से रिलेटेड एक और टिप भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम इस तरह कुकीज़ बिस्कुट वगैरह ओपन करते हैं तो जो बच जाए वो थोड़े टाइम के बाद सोगी हो जाते हैं। जैसे कि आज बारिश हो रही है तो इस तरह के सीज़न में तो बिस्कुट बहुत जल्दी सोगी हो जाते हैं। तो इस तरह के सोगे बिस्कुट खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। यही हाल निम्को का भी होता है। निम्को को भी अगर ओपन रख दिया जाए तो वो भी सॉफ्ट सी हो जाती है और क्रंची नहीं रहती। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि आपने जस्ट इनको माइक्रोवेव करना है ओनली फॉर 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के लिए आप निम्को या बिस्किट जो भी आपके सोगी हो चुके हो उनको माइक्रोवेव में रखें, और फिर उसके बाद आप इन्हें निकालें। जब आप इन्हें निकालेंगे ना तो उस वक्त ये आपको और ज़्यादा सोगी लगेंगे, यानी जब ये गर्म होंगे। तो बस आपने इन्हें थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब ये कूल होंगे ना तो एकदम से ये क्रिस्पी हो चुके होंगे। उसके बाद चाहे आप इन्हें खाएं या फिर एयर टाइट जार में डाल के रख दें। तो इस टिप से आप जो सोगी बिस्कुट्स होते हैं उनको दोबारा से क्रंची कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है जी कटिंग बोर्ड से रिलेटेड। चाहे आपके पास वुडन कटिंग बोर्ड हो या किसी भी टाइप का हो, टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इनके ऊपर हम चिकन मीट फिश वगैरह जब कट करते हैं तो उनकी भी स्मेल इनके अंदर आ जाती है, या वैसे ही कुछ टाइम के बाद सब्जियां और बाकी चीज़ें काट काट कर इनकी जो रंगत है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इनकी चमक जो है वो बरकरार नहीं रहती और ये मैले से लगने लग जाते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम इनको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इनको क्लीन करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने लगी हूँ कि जस्ट आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर डाल देना है नमक जो आप घर में यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा। तो दोनों का एक एक चम्मच डालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एक हाफ लेमन लेना है, और लेमन को आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से रब करना है। इस तरह से जब आप 15 दिनों में एक दफ़ा कटिंग बोर्ड को क्लीन कर लेंगे ना तो जो इनमें एक स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दाग धब्बे जो इनके ऊपर लग जाते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से दोनों कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने लेमन को अच्छे से रब कर लिया है। रब करने के बाद इन्हें मैंने वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद इन्हें मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब तक ये ड्राई होते हैं हम एक और काम करेंगे कि पीछे ये जो हमारे पास लेमन बचा हुआ है ना इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम अपने सिंक को क्लीन कर लेंगे। इस तरह से जब आप लेमन सिंक के ऊपर रब करेंगे ना तो सिंक की शाइन वापस आएगी और ये अच्छे से साफ भी हो जाएगा।
तो ये देखिए कुछ हद तक कटिंग बोर्ड भी ड्राई हो गया है। तो अब आपने करना ये है कि थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, चाहे टिश्यू पेपर को सोक कर लें उसमें या ब्रश पे ऑयल लगा लें और इसको आपने लगा देना है वुडन कटिंग बोर्ड के ऊपर। और इस तरह से ये होगा कि इसकी शाइन बरकरार रहेगी और ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ अच्छे से चलेगा। और ये जो मेरा दूसरा कटिंग बोर्ड था, ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। पहले इस पे इस तरह के स्टेन थे जो कि अब बिल्कुल इस पर से ख़त्म हो चुके हैं आफ्टर क्लीनिंग। और अब है जी एक बहुत ही और ज़बरदस्त सी क्लीनिंग टिप आप लोगों के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो सॉक्स का पेयर होता है उसमें से एक सॉक्स या तो गुम हो जाती है या मिल नहीं रही होती या कोई फट जाती है। तो जाहिर बात है अब हमने इन्हें फेंक देना होता है। लेकिन अब आज मैं जो आपको टिप देने लगी हूँ ना, इसके बाद आप अपनी सॉक्स फेंकेंगे नहीं। करना आपने ये है कि आपने सॉक्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इस तरह से आपने इसे अपने हाथ पे चढ़ा लेना है और अब आपने इसे यूज़ करना है क्लीनिंग के लिए। जैसे कि विंडो ग्रिल जो होती है वो बहुत अच्छे से इस तरह से क्लीन हो जाती है। आप चाहें तो सॉक्स को हल्का सा वेट कर लें या ड्राई ही आप डस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से फर्नीचर की डस्टिंग भी आप अपने इसी सॉक्स वाले हाथ को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ये घर में जो छोटे ऑर्नामेंटल पीसेस होते हैं उनकी क्लीनिंग तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त होती है और सारी डस्ट उन पर से रिमूव हो जाती है। तो मेरी तरह आप भी पुरानी सॉक्स को डस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब शेयर करने वाली हूँ आपसे लास्ट क्लीनिंग टिप और वो भी इन्हीं पुरानी सॉक्स को लेके ही है। जब हमारे घर में कोई सॉक्स पुरानी हो जाती हैं या उनमें कोई छोटा मोटा होल हो जाता है तो हमने उन्हें यूज नहीं करना होता। आप इन पुरानी सॉक्स को यूज कर सकते हैं मॉपिंग के लिए। करना आपको ये है कि आपने सॉक्स को वेट कर लेना है और उसके बाद आपने इन्हें इस तरह से वाइपर पर चढ़ा लेना है। अब आप इनसे अपने फर्श को मॉप करें। बहुत अच्छे से ये टाइलों की क्लीनिंग करती हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज जहाँ पे आसानी से मॉप भी नहीं जा सकता, वहाँ पर आप वाइपर के ऊपर इनको लगा के उन एरियाज की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, जैसे बेड के नीचे या ये जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे। तो इससे बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है, सारी डस्ट फर्श पर से साफ हो जाती है और मॉपिंग होती भी बहुत ही आसानी से है। तो ये थी जी आज की कुछ जीनियस क्लीनिंग टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।